Hello, dear students. Welcome back to your science online class. In this class, we are going to read more about the thunderstorms and cyclone. Yesterday, I told you some precautions to be taken while the storm is taking place. मतलब जब thunderstorm हो रहा हो तब हमें क्या precautions लेने चाहिए? That we discussed in our last or previous video. In this class, I'm going to tell you how a thunderstorm becomes a cyclone. I hope thunderstorm is quite clear to you all. Now we'll see कि thunderstorm से कैसे cyclone बनता है. You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. हमें पता है कि water जब liquid में change होता है या फिर जो लिक्विड होता है वाटर जो होता है वो किस में चेंज होता है वेपर्स में. वी कैन से वाटर जब वेपर में चेंज होता है या कोई भी लिक्विड अगर वेपर स्टेट में आता है तो उसको चेंज होने के लिए क्या चाहिए होता है हीट. जब तक हम वाटर को गर्म नहीं करेंगे तब तक उसके वेपर्स नहीं निकलेंगे. ओके, सो डज द वाटर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड. और जब वाटर वेपर से हमें वाटर मिलता है, कंडेंसेशन प्रोसेस जब होती कंडेंस होता है मतलब वेपर से वाटर बनना, लिक्विड बनना, वेपर से लिक्विड बनना. तो ये जब प्रोसेस होती है कंडेंस होने की जो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन होता है तो क्या हमें हीट वापस मिलती है. तो इसका आंसर है यस. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस. अब ऐसा कैसे होता है. आपने देखा होगा कि कई बार जब हम गर्म करते हैं पानी वगैरह तो उसके ऊपर हम कोई भी अपना ट्रे या फिर प्लेट से हम जो ढकते हैं तो वो प्लेट भी गर्म हो जाती है और आसपास में उसके हीट आने लगती है ना. तो ये क्यों होता है क्योंकि वो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं वापस से तो वो अपनी हीट को रिलीज़ करते हैं. सो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन water takes up heat from the atmosphere to change its vapor. तो जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स किससे फॉर्म होते हैं वेपर से है ना. तो वो हीट लेते हैं एटमॉस्फेयर से टू चेंज इनटू वेपर्स. तो वाटर क्या लेता है हीट को लेता है वेपर बनने के लिए. व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू liquid form as raindrop, this heat is released to the atmosphere. और फिर क्या होता है अभी हमने देखा कि वाटर जब ऊपर जाता है वेपर फॉर्म में वेपर बनने के लिए तो वो क्या यूज़ करता है हीट यूज़ करता है एटमॉस्फेयर की. ओके, और वही वाटर वेपर जब चेंज होके वापस से लिक्विड में आता है मतलब रेन ड्रॉप्स में आता है तो वो भी क्या करता है हीट को रिलीज़ करते हुए आता है. मतलब हर एक रेन ड्रॉप क्या करता है हीट रिलीज़ करता है. ओके, सो द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. तो जो हीट रिलीज होती है तो वो कहाँ पर मिक्स होती है एयर में. तो वो एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में वो गर्म हो जाती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. और क्योंकि वो जो एयर होती है वो गर्म होती है तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के कि गर्म एयर हमेशा राइज करती है अपवर्ड डायरेक्शन में है ना. बिकॉज इट इज़ लाइट होती है गर्म एयर तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है. वही लिखा है यहाँ पर द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. और वहाँ पर क्या हो जाता है लो प्रेशर एरिया हो जाता है. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. और ज़्यादा से ज़्यादा एयर ऊपर की तरफ उठने लगती है. दिस साइकिल इज़ रिपीटेड. और ये क्या होता है यही साइकिल रिपीट होती जाती है. The chain of events end with the formation of a very low pressure system with very high speed wind revolving around it. अब होता क्या है ये जो चेन चलती जाती है ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपनी हीट छोड़ते हैं वो हीट ऊपर की तरफ जाती है. तो हमें पता है कि जब विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है तो वो क्या करती है ऊपर जाते जाते लो प्रेशर एरिया बना के जाती है विंड. तो वही लिखा है कि हाई स्पीड विंड्स होती है और लो प्रेशर होता है उस जगह पर. इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन. इस वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं. फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स. और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मतलब कि ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं
साइक्लोन का डेवलपमेंट करने में। मतलब साइक्लोन किन फैक्टर्स से बनता है? विंड स्पीड से, विंड डायरेक्शन से, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस की ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी साइक्लोन के डेवलपमेंट पे। बेसिकली ओनली वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट साइक्लोन इज़ कि क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? लो प्रेशर। फर्स्ट इज़ कि विंड स्पीड जो लो प्रेशर को अफेक्ट करने आती है। मतलब कि एक स्पेस है, ये प्लेस है, और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो लो प्रेशर क्रिएट होने के चक्कर में ये आसपास की जितनी भी विंड्स होंगी वो उसको कवर करने के लिए रिवॉल्व करेंगी, मतलब घूमेंगी। तो एकदम से सारी विंड, उस जगह की पूरी विंड आ रही है, तो इस चक्कर में क्या होगा, हाई स्पीड विंड रिवॉल्व करेंगी उस लो प्रेशर के आसपास। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन। अब हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, होता क्या है साइक्लोन। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन: द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। अब देखिए, जब तूफान आता है तब क्या होता है, ये जो लो प्रेशर एरिया दिख रहा है ये बीच में, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द, ये होता है आय, होता है, हम इसको आय बोलते हैं। काम एरिया होता है, मतलब यहाँ पर एकदम शांति होती है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता है। अ लार्ज साइक्लोन इज अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफियर। अब क्या होता है साइक्लोन? वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफियर। मतलब होता क्या है कि साइक्लोन में होता है, क्या होता है, बहुत सारी एयर जो होती है वो वायलेंटली, मतलब एकदम ऐसे गोल गोल जोर जोर से घूमती जाती है, और बीच में जो बीच वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। ओके, वो काम एरिया होता है। मतलब कि वहाँ पर अपन अगर खड़े होंगे तो हमें लगेगा कि साइक्लोन चला गया है, लेकिन नहीं, एक बार अगर ये वाला पार्ट चला गया है साइक्लोन का, तो दूसरा जो ये आ रहा होता है वो अभी बचा होता है। तो 10 to 15 किलोमीटर हाई, इतना ज़्यादा हाई होता है। मतलब कि ये जो साइक्लोन फॉर्म होता है ये 10 to 15 किलोमीटर लंबा होता है। ये एज शोन इन दिस फिगर यू कैन सी, ये 15 किलोमीटर्स हाई होता है। और द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। और डायमीटर मतलब बीच का ये कितना होता है, 10 to 30 किलोमीटर के बीच में ये होता है, इसके अराउंड मतलब विंड्स चलती हैं। ओके, इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ अ लाइट विंड। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो बीच में ये जो डायमीटर वाला एरिया होता है बीच वाला, वो क्या होता है, वो फ्री होता है क्लाउड से। मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता है, काम एरिया होता है बीच वाला 10 to 30 किलोमीटर्स का। और यहाँ पर लाइट विंड्स चल रही होती हैं। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। In this region, there are high-speed winds 150 to 250 किलोमीटर पर आवर and thick clouds with heavy rain। अब आप ही सोचिए, अगर किसी भी एरिया में इतनी ज़ोर ज़ोर से इस डायरेक्शन में अगर चल रही है विंड, सपोज करें हम, और 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वो भी थिक क्लाउड्स और हैवी रेन्स के साथ, तो कितना मास डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि कितना डिस्ट्रक्शन कर रहा होगा ये, इस एरिया में हो रहा होगा, है ना। अवे फ्रॉम दिस रीजन the wind speed gradually decreases. The formation of the cloud is a very cyclone is a very complex process. A model is shown in 8.11. It is given कि ये जो फॉर्मेशन होते हैं साइक्लोन का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हमने अभी इजीली पढ़ लिया, इजीली समझ लिया। और इसका मॉडल हमने ये देख लिया कि बीच में लो प्रेशर एरिया है, और जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। और ये जो विंड्स चल रही हैं इस डायरेक्शन में, ओके, ये विंड्स आ रही है साइड्स में जो काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर रही है। अब हम देखते हैं क्या डिस्ट्रक्शन होता है इनकी वजह से। 8.6 डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। Cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is 100 of kilometer away. अब देखिए, अगर तूफान ये जो आ रहा है साइक्लोन, वो विंड इसके ऊपर चल रहा है, किसी भी शोर पर अगर आ गया, मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस द वाटर टूवर्ड्स द शोर। मतलब कि अगर इट मीन्स वाटर के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स एकदम से आ रही हैं, तो वो वाटर को पुश कर देती है अपने शोर से बाहर आने के लिए। मतलब इतनी ज़ोर से पानी बाहर आने लगता है कि दीज आर द फर्स्ट
इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। और ये जो वाटर वेव्स आती हैं फिर साइक्लोन से वो इतनी स्पीड में आती है बिकॉज ऑफ द विंड कि कोई पर्सन उसको ओवरकम नहीं कर सकता है, बच नहीं सकता है फिर उससे। द लो प्रेशर इन द एयर लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। और ये जो लो प्रेशर होता है आई में, वो क्या करता है इस सरफेस को, वाटर सरफेस को, वाटर में अगर लो प्रेशर आ जाता है तो वो क्या होता है सेंटर में से काफ़ी ज़्यादा वेव्स बनाता है लंबी लंबी वाटर की। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। और वो जो वाटर की जो लहरें होती है वो 3 to 12 मीटर हाई बन जाती हैं। इट अपियर्स लाइक अ वाटर मूविंग टूवर्ड्स द शोर, वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। और हमें ऐसा लगता है कि वाटर वॉल आ रही हो। एज अ रिजल्ट the seawater enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. और क्या होता है फिर काफ़ी सारा लॉस, मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती है और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मास डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है साइक्लोन की वजह से। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। कंटिन्यूस हैवीली रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और अगर ज़्यादा हैवीली रेन होती जा रही है और रेनफॉल होती जा रही है साइक्लोन के साथ तो फिर वो फ्लड की सिचुएशन में भी से भी ज़्यादा वर्स हो सकता है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ज़्यादा इतनी ज़्यादा विंड हाई स्पीड की होती है विंड्स की साइक्लोन आने पर हाउसेस का, टेलीफोन्स का और काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। ट्रीज़ वगैरह सब कुछ ऐसे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ what is about cyclone and small, this is given blue box. A cyclone is known by different names in different part of the world. It is called a hurricane in the American continent. ह्यूरिकेन बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन को, और इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून। और जापान में क्या बोला जाता है, टाइफून। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द टॉर्नेडोज।